हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा यानी कि बीजगणित के पार्ट 4 वीडियो पे। इसके पहले 3 पार्ट ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, तो जिसने उन वीडियोस को नहीं देखा है ज़रूर से देखिएगा। उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए गए हैं और कल की वीडियो में मैंने आपको पूरी थ्योरी बताई थी अच्छे से कि अलजेब्रा में क्या क्या टर्म्स होते हैं, ठीक है ना। तो कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक करिएगा। और आज की वीडियो में देखिए क्या लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अंडर रूट में 5 प्लस रूट में 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 5 माइनस रूट में 4 इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 5 हो तो a और b का मान ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में खूब पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं आइए हम आपको उसको समझा देते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे अंडर रूट में दिखे तो आपको उसका करना होता है रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण। आपको क्या करना होता है, रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण करना होता है। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं आइए सीखते हैं वही चीज़। ओके, तो पूरा आपको वीडियो क्लियर है। ओके, देखिए हम लोग इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 4 डिवाइडेड बाय रूट में 5 माइनस रूट में 4। आपको क्या करना होता है, जो हर में संख्या होती है हर वाली संख्या में साइन देखिए, यहाँ पे साइन माइनस का है तो आपको प्लस साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। क्या करना है, प्लस साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। यानी कि अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 4 से आपको ऊपर नीचे क्या कर देना है, तो ऊपर नीचे आपको कर देना है मल्टीप्लाई। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये बन गया a प्लस बी, तो ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऊपर साइड में आपका आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और नीचे आपका क्या आ गया, देखिए नीचे आ गया ये हो गया a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया एकदम अच्छे से। a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, नीचे क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बन गया। फॉर्मूला को ओपन करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a क्या है, तो ये है रूट में 5 और b क्या है, तो ये है रूट में 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। रूट में 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसको आप लोग और सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। इसको सॉल्व करके इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए रूट में 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस 2 इंटू अंडर रूट में 20 है डिवाइडेड बाय 5 में से 4 का कितना आ गया, 1 आ गया। और ये जो क्वांटिटी दी गई है हमको, ये किसके बराबर दी गई थी क्वेश्चन में, तो ये आपको बराबर दी गई है a प्लस बी अंडर रूट में 5 के बराबर। किसके बराबर, a प्लस बी रूट में 5 के बराबर। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 5 प्लस 4 प्लस 2 रूट में 20। तो 5 प्लस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 9, 5 प्लस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 9 और 2 अंडर रूट में 20 है। तो 2 अंडर रूट में हम लोग 20 को अगर हम लोग देखिए एलसीएम लीजिए 20 को सॉल्व करिए। 2 1 ज़ा 2, 10 बिहार में गया, फिर 2 5 ज़ा 10 और ये 5 आ गया। तो ये पेयर में करके जब हम निकालेंगे रूट से बाहर तो 2 बाहर निकल आएगा। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 और अंडर रूट में हो गया 5। 4 अंडर रूट में 5 हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट में 20 को। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो इस पूरे को हमने सॉल्व किया, आ गया 9 प्लस 4 रूट 5। 9 कैसे आया था, 5 और 4 को ऐड करने पे, और इसकी जगह पे हमने लिख लिया 4 रूट 5 विच इज इक्वल्स टू क्या है, तो विच इज इक्वल्स टू है a प्लस बी रूट में 5 के। अब दोनों साइड आप लोग इसका कंपैरिजन कर लो। तो दोनों साइड जब कंपैरिजन करेंगे तो a की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी 9। a की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी 9 और b की वैल्यू क्या मिल गई, b की वैल्यू देखिए रूट में 5 जिसके साथ है उसी के साथ रूट में 5 है। तो b की वैल्यू आपकी हो जाएगी क्या, 4। b की वैल्यू कितनी आ गई, तो v की वैल्यू हो गई 4। आपका आंसर यहीं पे आ गया, ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करना होता है परिमेयकरण। परिमेयकरण मतलब क्या होता है, हर में जो संख्या दी गई है उसी का साइन चेंज करके आपको ऊपर नीचे गुणा करना होता है, ठीक है। यानी कि आपको भिन्न को सरल बनाना होता है। तो हमने इसका ऊपर नीचे गुणा कर लिया, ऊपर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे हो गया a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास ऐसी क्वांटिटी आएगी जो इसके इक्वल करने पे आपको क्या आएगा, a की वैल्यू पता चल जाएगी और b की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो आपको इसमें करना पड़ेगा कंपेरिजन, ठीक है। कंपेरिजन करते ही a की वैल्यू आ गई 9 और b की वैल्यू हो गई 4 और आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए और पूरा सोल्यूशन देखिए। क्लियर हो पा रहा है आप लोगों को। तो क्वेश्चन में यही दिया गया था कि ये जो क्वांटिटी है बराबर है a प्लस बी रूट 5 के। तो आपको a और b का मान ज्ञात करना था। तो a का मान आ गया 9 और b का मान आ गया 4। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन सेकंड, देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन सेकंड काफ़ी ईजी सा है, इसको हमने आपके रिविजन के लिए रखा है। देखिए कैसे करना है परिमेयकरण। तो परिमेयकरण में वही चीज़ करना है, नीचे जो साइन है उसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, 1 अपॉन में अंडर रूट में 3 प्लस अंडर रूट में 2 ये लिखा हुआ है, इसका हमें वो साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। साइन चेंज करके यानी कि रूट 3 माइनस में रूट 2 कर देंगे, अपॉन में अंडर रूट में 3 माइनस में रूट 2 कर दिया।
तो ऊपर इसमें कुछ भी नहीं था, तो ऊपर की क्वांटिटी क्या बच जाएगी, तो ये बच जाएगी रूट में 3 माइनस में रूट में 2, ये बच गई ऊपर की क्वांटिटी। और नीचे की क्वांटिटी क्या हो गई, तो ये था a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट में 2 का स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, रूट 3 माइनस में रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा, तो ये आएगा 3 और अंडर रूट में 2 का स्क्वायर क्या आएगा, तो ये आएगा 2। तो 3 माइनस 2 हो गया और आपका नीचे क्या बच गया, तो नीचे बच गया 1। तो रूट 3 माइनस में रूट 2 आपका इस पूरे का सॉल्यूशन आ गया। इस पूरे को हमने सॉल्व किया और आपका आंसर क्या आ गया, अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट में 2। ठीक है, तो हमने इसका परिमेयकरण कर लिया, आपके पास ये आ गया। और ये क्वांटिटी किसके बराबर दी गई है, तो a रूट 3 माइनस में b रूट 2 के बराबर दी गई है। आइए देखिए, ये क्वांटिटी जो आपके पास सॉल्यूशन आया है रूट में 3 माइनस में रूट 2, ये आपको बराबर दिया गया है a रूट में 3 माइनस b अंडर रूट में 2 के, इसके बराबर है। अब आप इससे क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे। कंपैरिजन कैसे करते हैं, रूट 3 से रूट 3 वाले का कंपैरिजन करेंगे, रूट 2 से रूट 2 वाले का कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखिए रूट 3 क्या है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो a की वैल्यू यहाँ से आपको पता चल जाएगी 1। और b की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए तो b की वैल्यू यहाँ पे माइनस लगा है, यहाँ भी माइनस लगा है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से b की वैल्यू भी क्या आ गई, तो 1 आ गई। तो a और b की वैल्यू क्या हो गई इस वाले क्वेश्चन की, तो a और b का मान आ गया 1। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब कुछ और पूछा होता, मान लीजिए 2a प्लस 4b का मान ज्ञात कीजिए, तो 2a प्लस 4b का मान आप लोग यहाँ पे a और b का मान रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 6। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन खूब बनते हैं एग्जामिनेशन में, इसको समझ लीजिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे आपको परिमेयकरण करना है, परिमेयकरण करके आप लोग सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। आइए चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन को, थोड़ा सा उसको देखते हैं कि उस तरह के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। ओके, तो आप क्वेश्चन थर्ड आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन थर्ड को पढ़िए। एक ब्रैकेट में है 5x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इन दोनों का हमें कर लेना है गुणनफल। गुणनफल करने के बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो गुणनफल करने के बाद आपको निकालना है एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का योग। तो गुणांक क्या होते हैं, जो इसके आगे लिखा होता है, जैसे एक्स का गुणांक इस वाले में है 5, इस वाले में एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, एक्स का गुणांक है 5। तो अभी आपसे सिंपल इसका नहीं पूछा है, आपको कहना है कि इन दोनों का करना है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 5x प्लस 2 और 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का गुणनफल में एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का योग क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं, आपको सिंपल इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 5x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इन दोनों का हमें कर लेना है मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इस वाले का हमें करना है इन तीनों में, फिर इस वाले का करना है इन तीनों में। तो पहले 5x का करिए, इन सब में क्या आएगा, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, और x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा x का क्यूब हो गया। फिर उसके बाद इस 5x का करेंगे हम इसमें, तो 5 3 = 15 और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद 5x का करेंगे इस 5 के साथ, तो 5 5 = 25 और x हो गया। तो इस वाले का हो गया इन तीनों में, यहाँ आएगी आ क्या। उसके बाद इसका करना है 2 का इन तीनों में, तो 2 का इन तीनों में करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 = 4, 4x स्क्वायर, फिर 2 3 = 6, 6x, उसके बाद 2 5 = 10, तो यहाँ पे आ गया प्लस 10। क्लियर हुआ, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया पूरा इस वाले ब्रैकेट में। अब जहाँ जहाँ पे जो जो सेम हो उसको आपको ऐड कर लेना है। तो एक्स क्यूब पूरे इक्वेशन में कहीं पे भी नहीं है, एक्स क्यूब सिर्फ एक ही बार है, तो ये हो गया 10x क्यूब। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर एक यहाँ पे है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो 15 + 4 कितना आ गया 19x स्क्वायर। उसके बाद 25x प्लस 6x कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 31x और प्लस 10। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का योग ज्ञात करना है। तो इस वाले को हमने सॉल्व किया, गुणनफल कर लिया। गुणनफल में एक्स स्क्वायर का गुणांक आ रहा है 19, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक आ रहा है वो है 19, और उसके बाद क्या पूछा है एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या आ रहा है, एक्स का गुणांक आपका आ रहा है, बताइए क्या आ रहा है, एक्स का गुणांक आ रहा है 31। इन दोनों का हमें निकालना है योग, तो इन दोनों का योग निकालेंगे तो 31 में 19 आपको ऐड कर देना है, क्या आ जाएगा बताइए, तो इसका आंसर आ जाएगा 50। तो इन दोनों का गुणांक का योग क्या है, तो 50, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। इसका गुणा किया, गुणा करने के बाद अंदर में पूरा गुणा करने के बाद आपको एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांक का योग करना था, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आ गया 19 और एक्स का गुणांक आ गया 31, दोनों का योग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 50। ओके, यहाँ तक क्लियर। आइए देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए क्या है। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ओके तो क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या है।
x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस 3, तीसरे में x माइनस 2 के गुणनफल में x क्यूब, x स्क्वायर तथा x का गुणांक क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब भी देखिए इस टाइप के क्वेश्चन दिखें, क्वेश्चन को हम लोगों को लेंथी मेथड से नहीं सॉल्व करना है ज़्यादातर, ठीक है। लेंथी मेथड से नहीं सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या है, देखिए x प्लस 2 दिख गया, x प्लस 3 है, x माइनस 2 है, ठीक है। अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करें फिर जो आए उसका मल्टीप्लिकेशन पूरा इसमें करें। देखिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला दिखा a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। तो इन दोनों से हमने निकाल लिया x स्क्वायर माइनस में 4। अब बच क्या गया, तो बच गया x प्लस 3। अब आपको कर लेना है इसका मल्टीप्लिकेशन x प्लस 3 में, यानी कि x स्क्वायर का इन दोनों में गुणा, फिर माइनस 4 का इन दोनों में गुणा करेंगे। तो करिए x स्क्वायर का इसमें गुणा, x स्क्वायर का x में करेंगे तो आएगा x क्यूब, x स्क्वायर का करेंगे 3 में तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर इसका करेंगे तो माइनस 4x और माइनस में 12। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपसे जो जो क्वेश्चन में पूछा है उसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इसका मल्टीपल निकल चुका है। एक्स क्यूब का गुणनखंड पूछा था, इसका गुणांक क्या है, तो इसका गुणांक है 1, इसके आगे कोई संख्या नहीं है, यानी कि इसका गुणांक है 1। उसके बाद एक्स स्क्वायर का पूछा है, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो क्या है, 3 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक आ गया 3। एक्स का गुणांक क्या है, तो एक्स का गुणांक क्या है बताइए, माइनस में 4 है। एक्स का गुणांक आ जाएगा माइनस में 4। ओके, क्लियर हो गया। ये हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ नहीं लिख रहे हैं, इसका गुणांक लिखा हुआ है, एक्स का गुणांक है ये। क्लियर हुआ ना यहाँ तक। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग इसको करना सीख लीजिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो एक्स क्यूब के आगे होगा वो उसका गुणांक, जो एक्स स्क्वायर के आगे है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 3, और जो एक्स के आगे था वो हो गया एक्स का गुणांक यानी कि माइनस में 4। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इस तरह के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 5 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 5 को पढ़िए। यदि y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1 हो, जहाँ पे y इज नॉट इक्वल टू 1 है, तब x बराबर होगा। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए आपको क्या लिखा है, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1। हमें ये लिख लेना है y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस में 2 अपॉन में x प्लस 1। हमने इसको लिख लिया। लिखने के बाद क्या करना है, लिखने के बाद आपका कर देना है इधर इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ओके, अभी वीडियो क्लियर है। तो लिखने के बाद आपको कर लेना है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 के। क्लियर हुआ। y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 के हो गया। अब y का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की मान निकालनी है। तो एक्स का मान कैसे निकलेगा, एक्स और एक्स को एक साइड कर लेंगे। तो वाई एक्स माइनस में एक्स इज इक्वल्स टू, ये वाई उधर चला जाएगा तो माइनस वाई माइनस में 2। क्लियर हुआ। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और एक्स का हमें मान चाहिए था तो हमने एक्स और एक्स को एक साइड कर लिया। तो एक्स को एक साइड करने के बाद क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे हमें, क्योंकि इसका मान निकालना है। तो हमने इसको कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, y बच गया इस वाले में से, और इस वाले में कुछ भी नहीं था तो ये बच गया 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस वाई माइनस में 2। अब x का मान क्या आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। तो x का मान आ गया माइनस वाई माइनस में 2 डिवाइडेड बाई वाई माइनस में 1। ओके, अगर ये आंसर में है तो आपको ये आंसर लगा देना है, ये आंसर नहीं है तो क्या आएगा, इसके अलावा माइनस में कॉमन ले लेंगे, y प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 1। इसका ये भी आंसर हो सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। अगर ये है तो आपको ये लगा देना है, क्यों, क्योंकि माइनस दोनों में था तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो अंदर दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। हमने आपको एकदम स्टार्टिंग में ये चीज़ बताया था, ब्रैकेट कॉन्सेप्ट, कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन लगा है तो अंदर के दोनों के साइन क्या होंगे, परिवर्तित हो जाएंगे जब अंदर गुणा किया जाएगा साइन से। तो वही चीज़ है, हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने पे ये हो गया वाई प्लस 2। ये आंसर में है तो आपको ये लगा देना है। ये भी नहीं है तो क्या आंसर आएगा, अब ये भी नहीं है तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से ये जो साइन है ना ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ का ये साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस में वाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस में वाई। हो सकता है आपका आंसर ये हो, ठीक है। तो आपको इस तरह का करके देखना पड़ेगा, आंसर में जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो हमने आपको इसके 3 टाइप के आंसर बता दिए हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी बनती है आंसर की वो भी बता दिया है, कि अगर आपका आंसर कभी मैच नहीं कर रहा है तो आपको इस तरह से साइन चेंज करके देख लेना होता है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके,
तो हो गया ना क्वेश्चन काफ़ी इजी तरीके से, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद सॉल्व करेंगे। एक्स का वैल्यू पूछा है तो आपको एक्स की तरह कॉमन ले लेना है, कॉमन लेते ही आपको उसको अलग कर लेना है तो आपका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर हुआ? आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 6 का गुणनखंड क्या होगा। तो इसका गुणनखंड कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी है, आप सबको आता होगा, पर हम एक बार बता देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 6 का गुणनखंड क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन का जब हमें गुणनखंड निकालना होता है तो जो लास्ट वाला नंबर होता है ना, लास्ट वाला नंबर, अच्छा हम आपको फॉर्मूले में बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर माइनस में बी एक्स और प्लस सी है, तो आपको जब इसका गुणनखंड निकालना होता है तो आपको a इंटू सी का क्या करना होता है, a इंटू सी का मल्टीप्लाई करना होता है, a इंटू सी का मल्टीप्लाई करना होता है। a इंटू सी के मल्टीप्लाई करने के बाद आपको उसको ऐसा फैक्टर करना होता है कि मल्टीप्लिकेशन करने पे तो यही नंबर आए, a इंटू सी ही आए, पर आपको एडिशन करने पे या फिर सब्ट्रैक्शन करने पे ये नंबर आना चाहिए, बीच वाला, यानी कि b आना चाहिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 6 है, हमने क्या बताया कि c इंटू ए का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है तो 6 आएगा, ठीक है। a इंटू सी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 6 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया 6। अब 6 को आपको ऐसा फैक्टर करना है कि इनका जो एडिशन आए नंबर का वो आना चाहिए 5। तो 6 का हमने फैक्टर कर लिया, देखिए क्या 2 3 6 और 3 1 कम 3, तो 6 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 3। अब 2 इंटू 3 जो है देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है और इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये 5 भी आ रहा है। क्लियर हुआ? ऐसे नंबर में आपको फैक्टर करना होता है कि उनका मल्टीप्लिकेशन ये नंबर आना चाहिए और उनका एडिशन करने पे या फिर सब्ट्रैक्शन करने पे आपको बीच वाला नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमें किससे मिल रहा है, एडिशन से मिल रहा है, तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्लियर हुआ? तो हमें ऐसे लिख लेना होता है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2x प्लस 6, ठीक है। आपको 5 की जगह पे ये दोनों अलग अलग करके लिख देने हैं जो भी आपको फैक्टर में करके आए हैं। तो 3 आया था और 2 आया था, हमने क्या लिख लिया यहाँ पे माइनस 3x माइनस 2x, माइनस माइनस क्या होंगे, ऐड होके प्लस हो जाएंगे और साइन किसका लगेगा, तो साइन लगेगा नेगेटिव का। तो आपको समझ में आ गया ये कैसे किया गया। अब इन दो को पेयर बनाइए, 2 के पेयर में से अगर हमने x को कॉमन लिया तो आ जाएगा x माइनस 3 अंदर में, फिर इस वाले में से हमें लेना है -2 को कॉमन, तो -2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे हमने बाहर साइन माइनस का ले लिया गया है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन परिवर्तित हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। क्लियर हो गया? तो ये हो गया x माइनस 3 और यहाँ पे भी हो गया क्या, 2 कॉमन लेके x माइनस 3। तो देखिए दोनों में से आपको x माइनस 3 कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस 3 को कॉमन लीजिए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा x माइनस 2। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया इस वाले संख्या का, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 6 का, तो इसका गुणनखंड आ जाएगा x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में x माइनस 2। क्लियर हो गया? और आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका जो वैल्यू है ये फंक्शन किस मान के लिए सेटिस्फाई होगा, तो 2 और 3 के लिए यह फंक्शन जो होगा सेटिस्फाई होगा। अगर आपसे क्वेश्चन, जैसे हमने कल आपको क्वेश्चन कराया था, f(x) इज इक्वल्स टू दिया होता एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 6, यह किसकी वैल्यू के लिए 0 होगा, f ऑफ x दिया है, आपसे पूछता है कि x के किस मान के लिए यह 0 होगा फंक्शन, तो x के 2 और 3 मान के लिए यह क्या हो जाएगा, तो यह 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और कल आपका टेस्ट लिया जाएगा संडे को, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक का अभी टेस्ट नहीं हुआ है उन सभी का आपको कल टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन 7 क्या है, क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन पे पढ़िए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 तथा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस 10 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब आपको इसका गुणनखंड भी निकालना है, इसका गुणनखंड भी निकालना है और दोनों में जो कॉमन होगा उसको बताना है कि क्या है। क्लियर हुआ? तो कैसे करना है, देखिए पहले एक का करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस 10, इसको हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीपल ऐसा होना चाहिए कि गुणा करने पे यही आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे ये आना चाहिए। तो 10 का आपको फैक्टर करना है, 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 और 5, 2 और 5 को देखिए ऐड करने पे 7 आ रहा है, तो क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 2x प्लस 10। क्लियर हुआ? x कॉमन लीजिए, x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 5, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 देखिए दोनों में है, x माइनस 5 लिख लिया। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा x माइनस में 2। यहाँ तक समझ में आ गया? दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया, तो दूसरे में आ गया x माइनस 2। अब उसके बाद आपको इसका गुणनखंड कर लेना है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10। तो 10 का आपको ऐसा फैक्टर करना है कि इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अभी इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन 7 आना चाहिए था, अब इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन 3 आना चाहिए। तो हमें इसको में से इसको माइनस कर देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 5 में से अब 3 को माइनस करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे क्या किया था, ऐड किया था,
तो 7 आया था। अब इसमें क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा 5 के आगे हमें साइन लगाना होगा माइनस का। क्यों लगाएंगे माइनस का साइन, क्योंकि जो नंबर 3 है 3 के आगे माइनस का साइन लगाए, तो बड़ी संख्या के आगे आपको साइन लगाना है माइनस का। -5x + 2x माइनस में हो गया 10। क्लियर हुआ। बस अब इन दोनों में से x को कॉमन लीजिए तो आ गया ये x - में 5। फिर इसमें से आपको ले लेना है क्या, 2 को कॉमन, तो ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट में x - में 5, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया x + 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो गया x - में 5। तो इन दोनों में कॉमन क्या है ये बताइए जल्दी से, आपको आंसर क्लियर होगा कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। तो देखिए इस वाले में भी x - 5 आ रहा है और इस वाले में भी x - 5 आ रहा है, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा वो हो जाएगा x - 5। आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा x - 5 इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। किसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो x² + 7x + 10 तथा x² - 3x - 10 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, तो वो है x² x - में 5। ओके, क्या है, x - में 5 है। क्लियर हो गया यहाँ तक। कमेंट करके अपने रिव्यू बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए, ठीक है। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है वीडियो को। ओके, थैंक यू सो मच।